लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स को देखा था, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग पे हम कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं, और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम एक स्ट्रिंग को स्टोर करवाएंगे। वेरिएबल का नाम हम रख लेते हैं कलर। वेरिएबल का नाम हमने कलर रख लिया, इसमें हम स्टोर कराते हैं कलर हम फॉर्म में हम स्टोर करवा लेते हैं यहाँ पे रेड। ये हमने एक स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर करा दी या साइन करवा दी है कलर नेम के वेरिएबल में। तो इसे हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट कलर आता है। सो मेथड क्या होता है? मेथड जो है उसकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होती है किसी भी लैंग्वेज में। जिस तरह हमने पीछे देखा था रिजल्ट कीवर्ड क्या होते हैं, कि रिजल्ट कीवर्ड जो है उसमें पाइथन प्रोग्रामिंग में उनकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होती है। उसी तरह जो होते हैं ये मेथड होते हैं, इनकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होती है ये जो अप्लाई कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे तो हम स्ट्रिंग पे देखेंगे कि स्ट्रिंग पे मेथड क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। मेथड और फंक्शन में क्या फ़र्क है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मेथड और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? तो फंक्शन जो होता है वो कोई भी जनरल का फंक्शन जो हम डिक्लेयर कर लेते हैं वो फंक्शन होता है, और जो मेथड होता है जब उसी फंक्शन को जो है हम मेथड कह देते हैं जब वो किसी क्लास के अंदर डिफाइन हो जाता है। तो क्लास में फंक्शन किस तरह डिफाइन होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम ये देखेंगे कि स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं। तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो मेथड और फंक्शन वो सेम चीज़ है, एक ही चीज़ है। इस वीडियो के लिए आप ये कंसिडर कर सकते हैं जब तक हम क्लासेस नहीं पढ़ते। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसने हमने कलर वेरिएबल में स्टोर करवाया हुआ है। तो हमारे वेरिएबल में जो भी स्ट्रिंग है वो लोअर केस में हो जाए, तो हम जो है वो कलर इसको हम जो है यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं ना, तो प्रिंट में कलर डॉट ये लो। जब भी हम किसी मेथड को कॉल करेंगे तो उसके बाद हम पैरेंथेसिस को लिख रहे होते हैं, एम्प्टी पैरेंथेसिस, या अगर उसमें कोई पैरामीटर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो पैरामीटर हम देंगे, नहीं तो एम्प्टी पैरेंथेसिस जो है वो हम लिखेंगे जब भी हम किसी मेथड या फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। तो जब हम इसे रन करेंगे तो ये जो है रेड जो है ये लोअर केस में हो जाएगा। ये देखिए ये रेड जो है वो लोअर केसेस में हो गया है। इसी तरह आप जो है अपर, अगर आप चाहते हैं कि अपर केस में हो जाए, कैपिटल हो जाए सब जो भी हमारे इस वेरिएबल में है, तो हम वेरिएबल यहाँ पे अपर लिख लेंगे। वेरिएबल नेम डॉट मेथड, डॉट जो होता है वो एक मेथड को अप्लाई करने के लिए है। डॉट मेथड जो है डॉट, उसके बाद मेथड का नेम, तो ये डॉट लगा के उसके बाद हम यहाँ पे अपर लिख देंगे। तो ये जो हमारी अपर में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारी ये पहला पास की करैक्टर जो है वो कैपिटल हो, बाकी जो है वो स्मॉल हो, लोअर में हो, तो वो किसी भी फॉर्म में होगी तो वो ऑटोमेटिक उसे कन्वर्ट कर देगा जब हम उस पर ये मेथड अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए जो मेथड होता है वो है कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज क्या करता है कि वो पहले करैक्टर को अपर केस में कर देता है, और जो उसके नेक्स्ट जितने भी करैक्टर्स होंगे उन्हें वो लोअर केस में रखता है। ये आप देख लें आउटपुट, और जो वो कैपिटल है अपर केस में है और ईटी जो है वो लोअर केसेस में है। स्ट्रिंग जो रेड है लिखी हुई है उसकी हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि तो उसके लिए प्रिंट करवाते हैं उसकी लेंथ। जो हमारा वेरिएबल नेम है जिसमें हमारी स्ट्रिंग जो है मौजूद है उससे पहले हम एलियन लिख के उसको हम पैरामीटर प्रोवाइड कर देते हैं जो हमारा वेरिएबल का नेम है। तो इसकी जो लेंथ है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी। टर्मिनल में से हम रन करके देखते हैं तो इसकी लेंथ 3 है। ये तो हो गया कि हमने अपनी स्ट्रिंग जो है उसको सेव किया हुआ है किसी वेरिएबल के अंदर। अगर हमने अपनी स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर ना करवाया, हम डायरेक्ट भी लेंथ मालूम कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग की। जैसे कि ये इसकी तरह अब हम स्ट्रिंग लिख देते हैं, स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। इसकी अब लेंथ जो 11 शो हो जाए, इसको अगर आप काउंट करें तो ये 11 बनते हैं। 11 बनते नहीं है, इसमें जो एक स्पेस है वो काउंट हो रही है। पाइथन में जो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर जो भी चीज़ आ जाए वो काउंट होती है। यहाँ पे अगर हमने स्पेस एक स्पेस है तो वो स्पेस काउंट होगी, अगर हम एक और स्पेस दे देते हैं तो वो भी काउंट होगी। अगर अब हम इसे रन करेंगे तो हम देखेंगे कि अब इसकी जो लेंथ है वो 11 की बजाय 12 आएगी।
स्पेस जो है वो काउंट होती है जब हम लेंथ फाइंड करते हैं स्ट्रिंग की। अगर हमने चेक करना हो कि हमारी स्ट्रिंग में कोई करैक्टर कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है तो उसके लिए हम जो है डॉट काउंट का मेथड अप्लाई करते हैं। तो कलर हमारे वेरिएबल को हम कॉल करते हैं कलर डॉट, उसके बाद हम काउंट मेथड को कॉल करेंगे। जो हमारे पास काउंट का मेथड है वो हमसे एक पैरामीटर ले रहा होता है कि हमने कौन से करैक्टर को यहाँ पे फाइंड करना है, चेक करना है। तो हम यहाँ पे आर को चेक करते हैं कि आर हमारी स्ट्रिंग में कितनी दफ़ा आया है। तो आर जो है जो एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए हम स्ट्रिंग में ही उसे फाइंड करेंगे। हम उसे कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे आर, और जब हम इसे रन करेंगे इसे हम किसी और वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। इसे हम कह देते हैं रिज़ल्ट इसे हम रिज़ल्ट में स्टोर करवा देते हैं। उसके बाद अब हम रिज़ल्ट को प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि रिज़ल्ट में हमारी आउटपुट है तो हम रिज़ल्ट को यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो उसके बाद जो इसका रिज़ल्ट आएगा कि वन टाइम हमारे पास जो है आर हमारी स्ट्रिंग में है। तो अभी हम ई को अगेन चेक करते हैं कि ई हमारी स्ट्रिंग में कितनी टाइम्स आया है। तो रेड, इसके बाद अब हम अपनी स्ट्रिंग को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसमें हम ग्रीन का एडिशन कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं कि स्ट्रिंग में ई कितनी दफ़ा आया है। ई तो ई जो है हमारी स्ट्रिंग में 3 दफ़ा आया है, एक ये और 2 दफ़ा ये हमारे पास था काउंट के हमारी स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। उसके बाद हमारे पास है, हमने अगर रिप्लेस करना हो कि हमारी स्ट्रिंग में हम चाहते हैं कि हम रेड को जो है वो येलो से रिप्लेस कर दें, उसके लिए हम जो है डॉट रिप्लेस का मेथड को यूज़ करते हैं। रिप्लेसमेंट हमारे पास वेरिएबल का नेम है, इसमें हम स्टोर करवाएंगे अपना रिप्लेसमेंट का जो मेथड होगा उसको हम इसमें स्टोर करवाएंगे। तो उसमें हम अब कलर को हम उस वेरिएबल को कॉल करते हैं कलर को, डॉट रिप्लेस का हम मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसमें हम बताएंगे ये जो हमारे पास रिप्लेस का मेथड है ये हमसे 2 पैरामीटर ले रहा होता है। पहला पैरामीटर ये कि हम किस को रिप्लेस करने लगे हैं, और दूसरा पैरामीटर ये है कि हम किस से रिप्लेस करने लगे हैं। तो यहाँ पे अब हम रेड को रिप्लेस करेंगे येलो से, और इसकी आउटपुट जो है वो इसे हम प्रिंट करवा लेंगे। ये देखें यहाँ पे अब आउटपुट में टर्मिनल में जो हमारे पास रेड था वो येलो से रिप्लेस हो गया है। स्ट्रिंग में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो इंडेक्सिंग का है। इंडेक्सिंग को जैसे नॉर्मल काउंटिंग में काउंटिंग जो है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, लेकिन जब हम इंडेक्सिंग में आएंगे तो इंडेक्सिंग जो वो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होगी। स्ट्रिंग में हमारे पास जो पहला एलिमेंट होगा कैरेक्टर होगा वो 0 प्लेस पे कंसिडर होगा, जो दूसरा को 1 पे, जो तीसरा को 2 पे, इस तरह चलते जाएंगे। लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग है जो 0 से स्टार्ट होती है, और एक होती है राइट टू लेफ्ट इंडेक्सिंग जो -1 से स्टार्ट होती है। राइट से जो मोस्ट राइट पे हमारे पास करेक्टर है वो -1 लोकेशन पे होगा, जो उसे राइट से हम लेफ्ट की तरफ चलते जाएंगे तो उसमें एक एक एडिशन होती चली जाएगी। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एन जो है वो लास्ट पे है, उसकी जो लोकेशन होगी वो -1 है, ओ की -2, एच की -3, इस तरह है। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग को समझने के लिए इसका हम कोड देखते हैं। तो हम एक न्यू वेरिएबल बना लेते हैं नेम, इसमें हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं हेलो वर्ल्ड। जब हम किसी इंडेक्स पे ये देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट वहाँ पे मौजूद है, हम किसी स्ट्रिंग के किसी एलिमेंट करेक्टर को एक्सेस करने के लिए उसका स्ट्रिंग नेम और स्केल ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स नंबर जो है वो लिखेंगे कि इस इंडेक्स पे ये वाला हमें इंडेक्स चाहिए। तो अभी हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि 0 इंडेक्स पे क्या है, तो इसे हम प्रिंट करवाते हैं। जीरो इंडेक्स पे हमारे पास एच है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास 3 इंडेक्स पे क्या है। तो जब हम 3 पे बात कर रहे होंगे इंडेक्स 3 हुआ, लेकिन हमारे पास जो एलिमेंट आएगा करेक्टर रहेगा वो 4th एलिमेंट होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कौन सा हमारे पास जो है अब करेक्टर आना चाहिए 3 लोकेशन पे, 0 1 2 3, 3 पे हमें ये वाला एल जो है वो रिसीव होना चाहिए इसके आउटपुट। अभी हम इसे रन करके देखते हैं।
तो ये इसकी आउटपुट हमें एल आई है। तो ये हमारे पास था कि हम किस तरह स्ट्रिंग के किसी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। अगर हमने किसी स्ट्रिंग के किसी अगर हमने स्ट्रिंग की किसी इंडेक्स फाइंड करनी है, हमें नहीं पता कि कौन सी इंडेक्स पे वो है, तो उसके लिए हम जो है वो डॉट इंडेक्स का मेथड यूज़ करते हैं। तो उसे भी हम प्रिंट करवा कर देखते हैं। प्रिंट वेरिएबल नेम डॉट इंडेक्स, और हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं कि w जो है वो किस लोकेशन पे है। तो ये देखते हैं w जो है वो ये 6 लोकेशन पे है। डॉट इंडेक्स का जो हमारे पास मेथड है वो ये फाइंड करता है कि कोई कैरेक्टर जो है वो स्ट्रिंग में किस लोकेशन पे है। उसके बाद हमारे पास एक और जो है वो इंडेक्स, उसके बाद हमारे पास एक और स्ट्रिंग मेथड है फाइंड। हमने कोई चीज़ फाइंड करनी हो कि ये वाली चीज़ हमारे पास कहाँ पे स्ट्रिंग में है, तो उसके लिए हम जो है डॉट फाइंड का जो है मेथड यूज़ करते हैं। वेरिएबल नेम डॉट, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो एल है वो हमारी स्ट्रिंग में कहाँ पे है। एल नेम डॉट फाइंड एल, जो हमारे पास ये डॉट फाइंड का मेथड है वो हमारी स्ट्रिंग में जाकर देखता है कि जिस कैरेक्टर को हमने सर्च किया वो स्ट्रिंग में सबसे पहले कहाँ पे उसकी अकरेंस हो रही है, वो उसका इंडेक्स हमें प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे आप देखें अगर तो ये ज़ीरो, हमारे पास हमने एल को सर्च किया है, तो एल को आप देखें कि ये यहाँ पे 0 1 2 2 इंडेक्स पे और 3 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, लेकिन ये हमें जो है सबसे पहली अकरेंस उसकी बताएगा कि सबसे पहले जो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग में एल कहाँ पे अकर हो रहा है। तो ये अभी हम इसे अगर हम रन करें, तो अभी हम अगर इसे रन करें तो इसके लिए वो पहली अकरेंस को है उसका इंडेक्स नंबर हमें बता देगा। 2 इंडेक्स पे ये पहली दफ़ा एल जो अगर 2 इंडेक्स नंबर पे जो एल है वो पहली दफ़ा हमारी स्ट्रिंग में अकर हो रहा है। तो अगर हम ये देखें 0 1 2 2 पे ये अकर हो रहा है। उसके बाद अगर हम कोई चीज़ फाइंड कर लेते हैं जो हमारी स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो उसके जो हमारे पास आउटपुट है वो हमें डिस्प्ले करा देगा -1। -1 का मतलब होगा कि ये वाला जो करैक्टर है वो ये हमारी इंडेक्स में हमारी स्ट्रिंग में नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारी स्ट्रिंग में इस टाइम अगर हम देखें तो जी नहीं है, तो अगर हम जी को यहाँ से फाइंड करते हैं तो हमें आउटपुट -1 मिलनी चाहिए। -1 हमें आउटपुट मिल गई है। यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रिंग मेथड्स को एक्सप्लोर किया है। आप तो जो है फर्दर और स्ट्रिंग मेथड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नेम डॉट डॉट के बाद वो ऑटो हमें सजेस्ट कर देगा कि ये मेथड हम अपने इस स्ट्रिंग पे वेरिएबल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इनको जो है एक एक करके अप्लाई कर लीजिएगा। इसी तरह बिल्कुल सेम है, आसान है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंकैटिनेशन क्या होती है और हम कंकैटिनेशन को किस तरह कर सकते हैं। कंकैटिनेशन बेसिकली कोई भी मल्टीपल स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेशन बेसिकली मल्टीपल स्ट्रिंग्स को इकट्ठा यूज़ करने का नाम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग जो है उन्हें हम प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट हमारे पास 2 स्ट्रिंग है, पहली स्ट्रिंग हमारे पास है हेलो, दूसरी हमारे पास स्ट्रिंग है वर्ल्ड। ये हेलो जो है वो एक स्ट्रिंग है, ये वर्ल्ड जो है ये दूसरी स्ट्रिंग है, और इन्हें हम जो है सेपरेट कर रहे हैं कॉमे से। तो ये जो है कंकैटिनेशन कहलाती है कि हम किस तरह मल्टीपल सेपरेट स्ट्रिंग को इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर हम प्रिंट करवाएं तो ये हमें दोनों तो ये हमें दोनों जो सेपरेट स्ट्रिंग है वो एक ही आउटपुट में मिलेंगी। उसके बाद एक और मेथड है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का। जिस तरह हमने इस कॉमे से सेपरेट किया उसी तरह हम प्लस से सेपरेट कर सकते हैं इनको, तो हमें जो रिज़ल्ट है वो सेम ही मिलेगा। लेकिन इसमें स्पेस जो है वो काउंट नहीं होती। अगर आपने स्पेस यहाँ पे देनी है तो आप जो है वो स्ट्रिंग के अंदर ही स्पेस दे लें, अभी हमें आउटपुट सेम मिली है। तो सिर्फ हम स्ट्रिंग्स को ही कंकैटिनेट नहीं कर सकते, हम स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स को इकट्ठा भी कंकैटिनेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ऊपर वेरिएबल बने हुए हैं कलर, तो हम कहते हैं हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं यहाँ पे, जिसमें हम यहाँ पे अब स्ट्रिंग और तो यहाँ पे अब हम स्ट्रिंग और वेरिएबल को कंकैटिनेट करेंगे। प्रिंट यहाँ पे स्ट्रिंग है माय
इस ये हमारे पास स्ट्रिंग होगी। उसके बाद हमारा वेरिएबल नेम है, कॉमा से सेपरेट करके हमारे वेरिएबल का नाम ऊपर कलर था। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई है, यानी कि हम जो है वो कंकैटिनेट कर सकते हैं स्ट्रिंग और वेरिएबल्स को इकट्ठा भी कर सकते हैं। सेम उसी तरह प्लस से भी हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो आउटपुट हमें सेम मिलेगी। ये हमारे पास था कंकैटिनेशन। फॉर्मेटिंग क्या होती है? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले स्ट्रिंग हमने लिखी है, उसके बाद हम कोमा लगा रहे हैं, कोमा से सेपरेट कर रहे हैं या प्लस से सेपरेट कर रहे हैं। तो उसके बाद हम अपना वेरिएबल का नेम लिख रहे हैं। तो वो जो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है वो ये है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम अपने वेरिएबल को सेपरेट करें, हम अपनी स्ट्रिंग के अंदर ही अपने वेरिएबल को इंसर्ट करेंगे और ये हमारे पास कहलाती है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। उसे भी हम देखते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो दो मेथड्स हैं। उसमें ये होगा कि हमारा वेरिएबल का नेम जो है वो स्ट्रिंग हमारे के अंदर आ जाएगा। पहला मेथड जो है वो ये है कि हमारी स्ट्रिंग, उसके बाद डॉट फॉर्मेट का मेथड, डॉट फॉर्मेट का कीवर्ड, उसके बाद हमारे वेरिएबल का नेम, पैरामीटर एज अ पैरामीटर। कलर हमारे वेरिएबल का नेम है। लेकिन हमें अपनी स्ट्रिंग में जिस लोकेशन पे हमारा वेरिएबल का नेम चाहिए उसे हम वहाँ पे प्लेस होल्डर एम्प्टी छोड़ देंगे, कर्ली ब्रेसेस हम एम्प्टी छोड़ देंगे वहाँ पे। तो ये हमारे पास आउटपुट आई है, माई फेवरेट कलर इज रेड ग्रीन। अगर हमारे पास एक और वेरिएबल होता, जैसे हमारे पास ऊपर एक वेरिएबल है कलर, उसके बाद एक और वेरिएबल हमारे पास होता फ्रूट। फ्रूट में हम एप्पल रख लेते हैं। तो अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हों तो वो किस फॉर्मेट से इसमें आएंगे? जिस फॉर्मेट से हम इधर डॉट फॉर्मेट के बाद उन्हें लिखेंगे सीरीज वाइज, उसी फॉर्मेट से वो हमारे इन प्लेस ऑर्डर में जाके इंसर्ट होंगे। यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे माय फेवरेट कलर इज़ प्लेस होल्डर। इस प्लेस ऑर्डर में हमारे पास ये कलर, इस प्लेस ऑर्डर में हमारे पास ये कलर बार वेरिएबल आएगा। उसके बाद हमारे पास एक और हम वेरिएबल यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं कि एंड फ्रूट इज। यहाँ पे एक और हमने प्लेस ऑर्डर छोड़ दिया एम्प्टी, और यहाँ पे डॉट फॉर्मेट के कलर के बाद हम कॉमा लगा के हम जो है अपना नेक्स्ट हमारे पास जो वेरिएबल नेम है उसे हम लिख देंगे। उसका वेरिएबल नेम हमारे पास ऊपर हमने फ्रूट बनवाया है। तो अगर अब हम इसे रन करते हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट इस तरह का आएगा। अगर हम यहाँ से इनकी सीक्वेंस है वो आगे पीछे करते हैं तो जिस सीक्वेंस से हम यहाँ पे लिखेंगे उसी सीक्वेंस से ये हमारे जाके यहाँ पे इंसर्ट होंगे प्लेस होल्डर में। अगर हम फ्रूट जो है वो पहले लिख देते हैं, कलर बाद में लिख देते हैं, तो पहले फ्रूट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा, बाद में हमारे पास कलर जो है वो इंसर्ट होगा। देखें फ्रूट पहले आ गया है और हमारा कलर नेम बाद में चला गया है। ये हमारे पास एक मेथड है, ये हमारे पास पहला मेथड था स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का। उसके बाद एक और हमारे पास मेथड है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का, वो भी बिल्कुल इसी तरह है। उसे भी हम देख लेते हैं। कि उसमें हमने क्या करवाना होता है कि अपने वेरिएबल का जो नेम है वो हम उस प्लेस होल्डर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। फर्स्ट मेथड में हमने देखा कि डॉट फॉर्मेटर हमें लगाना पड़ता है। तो ये जो मेथड हमारे पास था फर्स्ट मेथड था उसमें ये ज़रा मुश्किल होती है कि हमें ये याद रखना पड़ता है कि किस प्लेस होल्डर में हमें कौन सा वेरिएबल इंसर्ट करवाना है। अगर हमारी सीक्वेंस तरतीब जो है वेरिएबल लिखते वक्त आगे पीछे हो जाएगी तो हमारी जो आउटपुट है हमारी सीक्वेंस जो स्ट्रिंग में है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो मोस्ट रिकमेंडेड है वो ये दूसरा मेथड है जो हम अभी देखने लगे हैं। उसमें ये होता है कि हमारा जो वेरिएबल का नेम होता है उसे हम अपने प्लेस होल्डर के अंदर ही लिख देते हैं।
तो यहाँ पे माय फेवरेट कलर इज, लेकिन इसमें ये होता है कि स्टार्टिंग में हमें एफ लगाना पड़ता है, यानी कि पता चले कि हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। तो अभी हम जो यहाँ पे लिख लेंगे हमारे वेरिएबल का नेम कलर, और दूसरा वेरिएबल का नेम हमारे पास था फ्रूट। तो आउटपुट जो है वो हमें सेम मिलेगी। तो मोस्ट रिकमेंडेड मेथड जो वो ये मेथड 2 है। इसमें हमारे पास अब जितने भी मेथड हो जाएंगे तो इसे हमें याद रखना नहीं पड़ेगा हमें कि किस लोकेशन पे हमें कौन सा वेरिएबल इंसर्ट करवाना है किस प्लेस होल्डर में, क्योंकि हम प्लेस होल्डर के अंदर ही अपने वेरिएबल का नेम लिख रहे होते हैं। If you have any question, feel free to ask me in the comment section below. And if you like the video, then hit the like button and share with your friends. I will see you in the next video.